नाम क्यों किया इसीलिए है साहब कि मेरे पॉपकॉर्न खाने के समय को छोड़कर बाकी समय बस स्टेशन पर आने जाने वालों को देखती रहती है। तब तक ये होगा। हर किसी को चांद नसीब नहीं होता, हर किसी को सितारा। किसी के पैरों के नीचे बिछते हैं मखमल के गलीचे, और किसी को अपन न्यूज़पेपर। हमेशा भाई हमेशा हमेशा क्या बोलूं मैं, शाम को मिलते हैं कटिंग। अरे चाय की बात कर रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता भाई। तो साहब इस शहर में आकर भी पढ़ने लिखने की आदत नहीं छूटी। सब जानता हूं देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। लीजिए पहली बात, नहीं ये बात कभी भी छिड़ सकता है तृतीय विश्व युद्ध। प्रभु पेट्रोल और गैस प्राइस में अनिश्चित काल तक बढ़त, जनता रहे सावधान। वृद्ध व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, रेप 3 महीने, हर हर से निकलती है चिंगारियां। कलेजा चाहिए ये सब देखने के लिए। सब जानता हूं साहब, हमारे देश में भक्कम आर्थिक तरक्की हो रही है। हो भी क्यों ना, वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा लोन लेकर, लोन लेने में क्या बुराई है? लोन लेने में क्या बुराई है? इस देश का हर आदमी लोन लिए बैठा है। आदमी तो मर जाएगा, और देश तो नहीं मरेगा ना। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का लोन तो चुकाना पड़ेगा साहब, और नहीं चुकाओगे तो सर के बल खड़े हो जाओगे EMI चुकाते चुकाते। अरे अपने शर्मा जी, अरे भाई हाँ, अरे खिलाओ जरा, बढ़िया टेस्टी हो गया। ये कैसे, अरे कल के रख लो, क्या हो रहा है भाई, भाई खाना साहब समय एक जैसा कहाँ रहता है। सबसे पहले शर्मा जी ने अपने बेटे की शादी के लिए लोन लिया, तो छोड़ दिया, फिर फ्रिज की फिर टीवी की बाइक की, मकान की EMI में तो शर्मा जी इतने झुककर चलने लगे कि जैसे EMI सर के ऊपर रखी हो। साहब आपके आसपास भी अगर कोई हो ना EMI का शौकीन, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे उसका सर झुकता चला जाएगा। EMI सर के ऊपर रखी होगी ना, और EMI चुकाते चुकाते एक दिन वो सर के बल खड़ा हो जाएगा। साहब ऐसे आदमी को गिफ्ट में जूता मत देना, अच्छा लगेगा। अजीब दौर आया है साहब, अब किरदार कोई मायने नहीं। अब तो बस घड़ी देखी है, गाड़ी देखी है, कपड़े देखे जाए, मकान देखा जाएगा, और स्टेटस देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ बस यही देखा जाएगा, वहां नहीं देखा जाएगा। वहां तो बस किरदार देखा जाएगा, किरदार। किरदार
एक ऐसा भी किरदार है मेरे जहन में जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, अन्नदाता, किसान, जिसकी जब भी कोई बात सहन में आती है ना, करीब पिछले लाचार आदमी की छवि दिखाई पड़ती है। EMI में धरती के इस भगवान की क्या हालत की है, आज दिल खोल कर कहता हूं, जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही आजा बेटा देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर, धरती के भगवान, दूधी माला जैसी बिखरी इस पर आज किसान, इतना सूद चुकाया अपनी सूद के सावन के मौसम में लगा के झूला को फांसी पर, अमुआ की डाली पर देखो लाश तंगी ईमान, टूटी माला जैसी बिखरी किस्मत आज किसान। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा श्लोक के हकदार की, सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसी बिखरी किस्मत आज। और देश का भविष्य चिंतन कर रहा है। वैसे साहब लोग मुझसे टाइम पास के लिए बात करते हैं, सीरियसली कोई लेता नहीं। पॉपकॉर्न क्यों होता है टाइम पास के लिए, तो मैं भी टाइम पास, मेरा पॉपकॉर्न भी टाइम पास। और आपसे साहब एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा आदमी बनने के लिए कोई चिंता नहीं करता, अच्छा आदमी बनाने की मशीन कोई नहीं बना। बस यही सोचता सोचता मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने देखा अरे टुकिया, अरे अरे भाग क्यों रही है। तभी एक ने कहा अरे रूपक भागी जा, आज तो इसको कुछ पता नहीं, रिक्शा दौरा पड़ा है। तो क्या कुछ बताना चाह रही थी, बता नहीं पा रही। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो अचानक मेरे आगे खड़ी हो गई। एक ने कहा बगीचा रूपक बगीचा, आज ये पागल हो गई है। मैं चुपचाप खड़ा, हाँ हाँ हाँ, वो कुछ बताना चाह रही थी पर वो बता नहीं पा रही थी। वो बोलती कहा थी अच्छा भूखी है, मुझे लगा भूखी है, मैंने पॉपकॉर्न के पैकेट की उसने पकड़े, उसने मुझे दबादब थप्पड़ मारे और मेरी कलाइयों को नोचने लगी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, उसे समझने की कोशिश में बताना चाहती, इतने पर भी टुकिया रुकी नहीं, मेरी शर्ट फाड़ कर मेरी छाती को नोचने। इतने में उसने अपने दांत मेरी गर्दन में कराए। टुकिया ये क्या कर रही है। टुकिया को ध्यान से देखा, बिल्कुल ऐसे ही निशान, गर्दन पर दांतों के निशान और ताकतों के निशान थे। मैं समझ गया, कहा तो क्या किसी का
पलट के देखा, लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तमाशा और आगे तभी टुकिया ने मुझे आधा खड़ा सेक दिया। बाकी सब खड़े थे, बस एक फल वाला, ओए हरामी रुक, सीधा मारा है। तो क्या बस तूने दिया था? तू क्या बस तूने दिया था? साला हरामी, तू क्या बस तूने दिया टाइम पास है। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक वो हरामी दोबारा नहीं हो गया। तभी मैंने देखा तो क्या मुझे मेरा झोला लिया, और अपने ऊपर उड़े जैसे कह रही हो मैं भी पॉपकॉर्न, मैं भी टाइम पास हूँ। तमाशा खत्म हो गया था साहब। स्टेशन पर अब हम दो ही थे, मैं और चल बेटा, तू मेरे साथ उठ, चल। अच्छा आदमी बनने के लिए कोई चिंतन क्यों नहीं? अच्छा आदमी बनाने की मशीन क्यों नहीं बनाता प्रभु?
किस किस को ठिकाने लगाओ? लाखों करोड़ों मरे आया। काम आ जाए रंगराज ह्यूमन जावे और सरकारे। हाँ, मर गए। कोई चीज गद कौर कुत्ते मर गए क्या? हाँ, 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 अविनाश काल है विपरीत बुद्धि। मैं व्यर्थ में प्रभाव कर रहा हूँ। कौन बचा होगा इस दुनिया में ये सब देखने के लिए? जब कोई नहीं है तो किसे सुनाऊं? सामान्य लड़ाई नहीं थी ये। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा गया यहाँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने देखा पश्चिम के किसी दिन पर अचानक लाखों कानपुर बिजलियों की गर्जना के साथ एक बड़ा सा आग का मशरूम, जैसे हजारों सूर्य एक साथ निकल पड़े हो, जिसके सामने हमारा सूरज दबक गया और वो काला बादल सब कुछ समेटता चला गया। सारा दृश्य बदल गया। गगन चुंबी बातें मलबे का ढेर हो गई। ठूठ वृक्ष ऐसे जैसे यूं ही बोए गए। सूखी हुई लाशें, सड़कों के प्रकाश स्तंभ पिघल कर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में तब्दील हो गई। वो सुनहरा बादल मेरी आंखों में समा गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानता। आदमी गुजरता वक्त तक इतना भयानक और डरावनी लड़ाई जिसे घटे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, जिस कायनात को कुदरत की करोड़ों साल की कलाकारी ने तिनका सहेजा, इंसानियत की पीढ़ियों ने जिसे सजाया संवारा सहा। एक मिनट भी कहा लगा। इतनी भयानक लड़ाई जिसका चश्मदीद गवाह और शायद सुनने वाला भी। विश्वरंग बचता अकेला अभिनेता, यूं कह लो अकेला दर्शक। क्या कैसे कहूं? कौन हुआ धरती पर बचा हुआ ये सब सुनने के लिए? बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द बाहर निकलने से पहले मर गए। मतलब इस सामूहिक मौत के साथ शब्द भी मर गए। सुनो पाणिनि चौबस्की कालिदास, सुनो, तुम्हारी सजाई सवारी पाली पोसी भाषा की आज हत्या हो गई। मर गई इश्क की दास्तानें, परी कथाएं, लैला मजनू, श्री बरा, हलीफ लैला, पंचतंत्र, श्रीमद भाषाओं का कब्रिस्तान, किस्से, कहानियों, शब्दों का शमशान। इससे पहले ये सब मेरे अंदर सट जाए, मुझे बोलना था। हाँ मैं बोलूंगा।
क्यों बोलूं? आज से पहले धरती पर कब बोला गया है? बोलना तो हर होता है ना, क्यों? और सुन, प्रदूषण। कितना प्यारा लग रहा है ये सन्नाटा। सन्नाटे! अरे इतना बता कि तू चुपचाप आकर पसड़ भी तो सकता था। फिर इस बार तू धमाकों के साथ क्यों आया? वेलकम मेरे मित्र सन्नाटे। वेलकम वेलकम। सन्नाटा शाश्वत है, सन्नाटा सत्य है, सन्नाटा सुंदर है। सन्नाटे, जब इस धरती पर कुछ नहीं था तो भी तुम थे, और आज धरती पर देखो कुछ भी नहीं है तो भी तुम हो। मतलब तुमसे दुनिया शुरू और तुम में मिली। मतलब आज मिल गया परम सत्य। जिसे ढूंढते ढूंढते ऋषि मुनि मर खप गए, वही परम सत्य। यही है सन्नाटा। सन्नाटा महान है, भगवान है। तुम्हारी आयु लंबी है सन्नाटे, तुम्हें मेरी भी आयु लग जाए। तो क्या करूंगा? चिंतन किस पर करूंगा? जब इस तरह पर सब कुछ था तब दार्शनिक उसमें कुछ नहीं करा। अब कुछ भी नहीं तो मैं इसमें कुछ ना कुछ तलाश लूंगा। आखिर मैं ऋषि मुनि, हाँ सुकरात, प्लेटो, हेगल, विवेकानंद, इन सबकी आखिरी पीढ़ी। जब तक जीवित हूं मुझे इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। हाँ हाँ मैं चिंतन करूंगा। तुम अपना चिंतन किसे सुनाओ? बिना संगति के तो तर्क सारहीन होता है ना प्रभु। सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा। कही हुई बातों की एक एक ईंट को सुनाऊंगा। जली सड़ी कली भुनी लाशों को सुनाऊंगा। हाँ टूट वृक्षों को सुनाऊंगा। सबको सुनाऊंगा, सबको। काश हिरोशिमा और नागासाकी से हम कुछ सीख पाते। प्रभु आप तो जानते थे ना कि अकेले अश्वत्थामा के पास नहीं था ब्रह्मास्त्र। अर्जुन के पास था तो कर्ण भी पीछे हुआ। उस महायुद्ध की त्रासदी, उस युग की जनता तब होगी। बिल्कुल 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 यही तो इस युग में भी हुआ। हाँ अमेरिका ने एटम बम बनाए तो चाइना, रशिया और कोरिया भी पीछे नहीं गए। और जब हमारे देश ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान में तो ज्यादा हुए। कभी नहीं सोचा प्रभु कि देश हथियारों से बड़ा नहीं होता। देश बड़ा होता है अच्छी शिक्षा से, उत्कृष्ट जीवन स्तर से और एक अच्छे राष्ट्रीय चरित्र से। मात्र हथियारों की सूरत से देश बड़ा कैसे हो सकता है? कहते थे ये हथियार केवल रखने के लिए बनाए हैं, चलाए नहीं जाएंगे। रेड बटन कभी नहीं, ये तो बस दराज में रख
कि इन हथियारों से वो तमाम निर्दोष लोग और निरीह प्राणी मारे जाते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं। बताओ बताओ प्रभु, उस किसान का क्या दोष था जो दिन रात खेत खलिहान में मेहनत करता रहा, दो वक्त की रोटी भी नहीं था। प्रभु मेरा क्या दोष था है? क्यों मिली मुझे ये सजा? प्रभु मैं तो सबकी सुनता रहा। उसने कहा ये वाले चिप्स खाओ, मैंने खाए। उसने कहा ये सावन से ना, मैंने खाया। उसने कहा ये सब ब्रेड की बढ़िया करो, मैंने पहनी। मेरा क्या दोष था प्रभु? क्या दोष था मेरा? कंप्यूटर विज्ञान का चरमोत्कर्ष या विज्ञान का अंतिम अवशेष। कितनी भयानक सूरत होगी प्रभु। विज्ञान मानव की भलाई के लिए था ना। और जब स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान के आविष्कारों का इस्तेमाल करेंगे, जनता त्रासदी भोगेगी। समय तुम्हारा, लेकिन बेकसूर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज! साइंस ने की आत्महत्या। कौन है इसका जिम्मेदार? जानेंगे ब्रेक के बाद। कितना महान व्यक्तित्व हमारा प्रभु, इसकी आत्मा को शांति। ओम शांति। अभी बड़वा एक प्रश्न मन को पूछता है, आखिर कौन मैं? रूपक 25 सालों से तो अरे पापा डाले इसी नाम से पुकारते थे मुझे, पर अब देख कोई पुकारने वाला भी नहीं। हे प्रभु, सबसे भयानक मौत मरना है मुझे। चले बुरे मौत की जहर खुली हवाएं कब तक मुझ में प्राणों का संचार करेगी? क्यों बचा लिया मुझे अकेले को? मासूम घर का बस्ता घर में रख के वल्ला ले चलाया होगा, साथियों के साथ क्रिकेट खेल है। वल्ला लेके खड़ा सचिन नापस कर दिया। कितना भागा है, जानता ही नहीं था कि दुनिया की प्रयोगशालाओं में एक से एक मौत तैयार की जा रही
के मुकाबले का बल्ला आज नहीं झेल पाया एक विमान। भाईजान, इस वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजों की जीत हुई। हिरोशिमा, नागासाकी, इसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज न्यूयॉर्क, बगदाद, दिल्ली, लाहौर, बर्लिन, लंदन, बीजिंग, मॉस्को, सब शहर हिरोशिमा की प्रतिकृति हो गई। सबने अपने अपने दायरे बना रखे थे। रिश्ता था तो केवल एक, सीमाओं की समझ कांटेदार तारों से आर पार अगर कोई चीज आ जा सकती थी तो था केवल डॉलर। इन तारों के अलावा भी कुछ ठीक तारे थी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, श्वेत, अश्वेत, कितनी किस्में बना रखी थी हमने इंसान की। इस सदी का बुद्धिजीवी दुखी था तो इस बात से कि आदमियों की तादाद बढ़ रही है और चीतों और बकरे बच्चों की कमी। भेड़ियों और चीतों के लिए अभयारण्य बनाए जा रहे थे। दूसरी ओर इंसानियत की नस्लों को दरख्तों की तरह नेस्तनाबूद किया जा रहा था। लो, घटा दी गिनती आदमियों की। Without any family planning, without condom, खुश है। मिटाकर हिरोशिमा को अच्छा हंस किया था अमेरिका ने। नहीं अब तो बस थोड़ा ही है। आज एंडिंग। अगर विश्व भर मंद मंद मुस्कुरा रहा है हिरोशिमा। प्रभु, प्रभु मुझे मेरी पहचान दो, मुझे मेरा नाम निशान दो। इन दिमागों में मेरा नाम कहीं तब गया है। ए लाशों की ए मंडी में मेरी पहचान गुम हो गई है। आखिर कौन हूँ मैं प्रभु? आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं वही अंतिम व्यक्ति हूँ जो मरने के बाद बच जाता है? अरे ब्रह्मा, जिसके कंधों पर सृष्टि के पुनरुद्धार का भार सोते हैं। जिस विश्व विजय के लिए चक्रवर्ती सम्राट लड़ते लड़ते मर गए, जिसके लिए सिकंदर, मुसोलिनी, हिटलर या चंगेज का लड़ते लड़ते वो बादशाह मुझे चुटकियों में मिल गई। कल मैं वही मनु तो नहीं? हाँ, अरे वही मनु जिसका वेदों और पुराने का ख्यालों में जिक्र है। हाँ, मैं वही मनु हूँ। अरे मैं तो नाम भी अपने जिंदा होने पर परेशान हो रहा था। मेरा जीवित रहना कितना सार्थक है। मैं हूँ
अष्टप्राय मानव जाति का उद्धारक। मैं हूं इस ध्वस्त विश्व का निर्माता। वही पता ही नहीं चलता कि कभी तो आम आदमी अवतार हो जाता है। हाँ, मैं मनु हूं, बिल्कुल। मनु बचा है तो श्रद्धा भी जरूर बची होगी। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। मैं इस सकल विश्व का सबसे सक्षमतम आदमी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए। प्यार दे बिना अब सारा विश्व मेरा है, ये सारी बादशाहत मेरी है। मैं अकेला इस पर राज करूंगा। अब ये दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगी। मैं हूं इस विश्व का एक छत्र सम्राट। मैं हूं अखिल विश्व का भाग्य विधाता।